Hello children, in today's video I am going to teach you exercise 1.5 from NCERT book of class 9. In this exercise we are going to learn to identify the irrational number, and then we will do few more sums like simplification and all. So in the previous chapter and in the previous video, not in the previous chapter, in previous exercises of the same chapter, I have taught you that how to identify an irrational number and what is an irrational number. एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि a number which cannot be expressed in the form of p upon q, where q not equal to 0 and p and q are integer, is called irrational number. और अगर decimal number में हम लोग जाएं, a number which is non-terminating and non-recurring are called irrational number. और कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं इरेशनल नंबर का, लाइक अगर एक रैशनल के साथ हम लोग इरेशनल को ऐड करें तो फिर वो इरेशनल ही होगा, या फिर एक रैशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो भी इरेशनल होगा, प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। यानी कि कोई एक नंबर अगर इरेशनल है तो वो फिर इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। यूजिंग the properties which just now I have explained you, we can do all the sums which are given here. Like, what is the first question? It is 2 minus root over 5. So in 2 minus root over 5, we all know that root 5 is an irrational number and 2 is rational number. बट मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई भी एक इरेशनल हो तो फिर वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में ही जाएगा। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी इफ वी हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो यू कैन सी हियर रूट ओवर 23 जो है वो इरेशनल है। बट अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, जो कि करना पड़ेगा आपको, तो रूट ओवर 23 और माइनस रूट ओवर 23 जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा और अल्टीमेटली ये जो नंबर बचेगा वो 3 बचेगा, और 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो दैट दिस नंबर इज रैशनल नंबर। तो ये भी चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल को क्लासिफाई करते वक्त या उससे पहले हम लोगों को उसे सिंप्लीफाई कर लेना होगा, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा उसमें अगर कोई एक इरेशनल है तभी हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि दिया गया नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है। थर्ड जो सम है वो है 2 रूट ओवर 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7। वी ऑल नो दैट कि रूट ओवर 7 जो है वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। बट अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रूट ओवर 7 के साथ ये रूट ओवर 7 जो है वो कैंसिल होकर के सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट कि 2 इज द रैशनल नंबर, तो ये नंबर भी रैशनल के कैटेगरी में जाएगा। ये नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन 1/√2 में हम लोग इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। 1 रैशनल है और √2 इरेशनल है, यानी कि एक नंबर यहाँ पर इरेशनल हो रहा है। सो देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और जो लास्ट में क्वेश्चन है वो है 2π। तो जब मैंने पढ़ाया था पिछला एक्सरसाइज, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर होता है। अब पाई इरेशनल होता है और 2 रैशनल होता है, और अगर दोनों को हम लोग मिला दें, दोनों का प्रोडक्ट निकालें, तो अल्टीमेटली ये नंबर भी जो है वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में ही जाएगा। सो दिस नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। Now we are going to do the next question of the same exercise, which is simplify. अभी हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अब जब हम लोग इस तरह के नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं
तो हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो √3 और √2 आप लोग देख रहे हैं, इसे आप x और y समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अलजेब्रा में दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर को इस पूरे टर्म से और फिर √3 को इस पूरे से। तो हम लोग यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, यानी कि 3 × 2 + √2 एंड प्लस √3 × 2 + √2। तो ये लिखने के बाद और अलजेब्रा में भी हम लोग ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल्स को, दो बाइनोमियल्स को। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 को 2 से करेंगे तो 6 होगा और 3 को √2 से करेंगे तो 3√2 होगा। जब हम लोग इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 2√3 और √3 को जब √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रॉपर्टी है, यानी कि √a और √b को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कैन राइट √ab। तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम लोग √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कैन राइट हियर √3 2 जा 6। अब हमें ये देखना है कि ये जो 4 नंबर्स यहाँ पर आए हैं उसमें किसी का सेम कैटेगरी है कि नहीं। कैटेगरी का मतलब होता है अगर √2 है तो वो √2 वाले नंबर के साथ ही सिंप्लीफाई होगा और √3 होने से √3 वाले नंबर के साथ ही सिंप्लीफाई होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि 6 यहाँ पर अकेला है जो कि होल नंबर है, या फिर कह लीजिए नेचुरल है या फिर इंटीजर है। 3 के साथ √2 है, लेकिन √2 यहाँ पर और कहीं पर भी नहीं है, तो हम लोग इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। √3 है यहाँ पर सिर्फ एक ही है, √3 भी और नहीं है और √6 भी और नहीं है, यानी कि हम लोग इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। यही हम लोगों का लास्ट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे वाले सम को करते हैं। 3 + √3 एंड 3 - √3। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, वो था a + b × a - b = a² - b²। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये a + b और a - b के फॉर्म में ही है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। अब यहाँ पर a क्या है, 3 है और b क्या है, √3 है। तो a² यानी कि 3² एंड b² दैट मीन्स √3²। ये आंसर हो गया। 3² 9 होता है और अगर हम लोग √3 का स्क्वायर निकालें, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 होगा। तो 9 - 3 जो है 6 होता है और इस तरह से इसका आंसर भी 6 हो गया। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि we all know that pi is defined as the ratio of the circumference to the diameter of the circle. That means pi is equal to c/d, where c is the circumference and d is the diameter. अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो पाई है वो रैशनल नंबर है, बट वी ऑल नो दैट कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसके बारे में हम लोग क्या और ज़्यादा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हम लोग किसी भी सर्कल को, कोई भी सर्कल अगर आप ड्रॉ कर दें, चाहे वो सर्कल छोटा हो या फिर सर्कल बड़ा हो, अगर आप इसके सर्कमफ्रेंस को निकाल सकते हैं तो और इसके डायमीटर को आप निकाल सकते हैं, और सर्कमफ्रेंस को अगर डायमीटर से आप डिवाइड करेंगे फॉर एनी सर्कल, चाहे वो सर्कल स्मॉल हो या बिग हो या बिगर हो, जितना बड़ा भी हो, तो जो उसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3.14159 ... और इस तरह से पाई को जो है वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बट जो हम लोग पाई को जानते हैं वो एज एन इरेशनल नंबर जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं पाई का, वो क्या यूज करते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। और अगर हम लोग 22 को 7 से डिवाइड करें कैलकुलेटर में तो इसका आंसर आएगा 3.141285 2857।
If you divide 22 by 7 in calculator, you are going to get this number only. That's why ये जो नंबर है वो रैशनल ही है, 22 by 7 रैशनल ही है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है. जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है. सो व्हाट वी हैव लर्न दैट कि if we calculate the actual value of pi, which is the ratio of the circumference to the diameter of the circle, it will come in decimal form, non-terminating and non-recurring. That's why pi is an irrational number. But we are using the approximate value of pi, not the actual value of pi. So after this we can write that writing pi as 22 by 7 is only an approximated value. Writing pi is equal to 22 by 7 is only an approximated value, not the actual value. So we can not conclude that it is an irrational number. 22 by 7 अगर हम लोग यूज करते हैं तो we cannot say कि it is an irrational number, but because we all know that कि 22 by 7 it is in the form of p upon q, if q not equal to 0, so it is the rational number. But we cannot conclude that it is an irrational number. In fact, the value of pi is calculated as non-terminating and non-recurring, जो कि यहाँ पर देखिए ये आंसर आएगा non-terminating and non-recurring 3.14159 dot 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 dot. So as the non-terminating and non-recurring decimal number as pi equal to 3.14159 dot 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 dot, and this is an irrational number. Whereas if we calculate 22 by 7, it gives 3.142857, and hence pi is an irrational number. Actually, if we calculate the actual value of pi, it will come irrational only, but we are using the approximated value of pi as 22 by 7 or decimal में 3.14, and hence we can write here कि pi is an, and hence pi is an irrational number. Okay, so hope the concept is clear. एक बार मैं फिर आपको इसको बता दूं समरी में कि the actual value of pi is always irrational, जो कि pi का डेफिनेशन से आता है, ratio of circumference to the diameter, but we are using the approximated value of pi as 22 by 7 या फिर 3.14. So hence in this way the pi is an irrational number. Hope the concept is clear to you all. That's all for today's class, children. Rest of the sums of this exercise I'll explain you in the next video. For this day and for this video, that much only. Hope the things which I have taught you today and the things which I have explained you today is clear to you. Then also after going through the video, if you get any doubt, any confusion, please let me know by writing the comment in the comment box, and you can follow me on the Instagram also, and I can give you guarantee that surely 100% I will communicate with you and I'll try my best to clear your doubt. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon so that any new video uploaded to my channel, you will get the notification. Okay, thank you all once again for watching the video, and I need your support me, because I am going to teach you all the CBSE maths from class 6th standard to 10th standard, and for that you don't have to pay 1 rupee also to me. Only one thing which I want from you all, that your support by liking the video and commenting the video, share it with your friends so that they can also get help. Once again, thank you all. Bye bye.